आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात के घेरे में हैं क्रिकेटर और कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू। आपकी अदालत में क्रिकेट कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू पर आरोप है कि इनका अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं है। अब सिद्धू जी, आपकी बातें सुन सुनकर ये तो साबित हो ही चुका है कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है। देखो, मैं ये मानता हूं कि कभी कभी गलती भी हो जाती है। मैं शुरू में ही कह चुका हूं कि मैं कोई परफेक्ट नहीं हूं, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं हूं। तो मैं उन लोगों को हमेशा कहता हूं कि बुलबुलों के पंखों में बंधे हुए कभी बाज नहीं रहते, बुज़दिलों और कायरों के हाथों में कभी राज नहीं रहते। सर झुका के चलने की आदत पड़ जाए जिस इंसान को, उस इंसान के सर पे कभी ताज नहीं रहते, कभी ताज नहीं रहते। तो अगर मेरी सच्चाई में अगर कोई ठेस पहुंची हो किसी को, तो मुझे इस बात का कोई भी गिला नहीं है, कोई भी शिकवा नहीं है। आप ये बताइए कि जो जेफरी बॉयकॉट को ठेस पहुंची थी आपकी बात से, अब देखो जेफरी बॉयकॉट की बात, अब जेफरी बॉयकॉट को उसने सारी दुनिया की चड्डी उतारी। जिस दिन किसी ने उसकी चड्डी को हाथ डाला तो उसको आउं होने लगी। हाँ, ये तो गलत बात है ना। और सर जेफरी बॉयकॉट, और मैं सर जेफरी को इतनी इज्जत देता था। पहले 15 दिन जब मैं कमेंट्री करने गया तो मैंने इतनी इज्जत दी सर जेफरी को, इतनी इज्जत दी कि आपने शिल्पा शेट्टी के साथ, वो मैं बताता हूं मैंने उनको इतनी इज्जत दी, लेकिन वो समझे ही नहीं उस बात को। उन्होंने सोचा कि यार इसको, ये तो छोटा सा बच्चा है, अब इसको जरिया बना के मैं लोगों को हंसाऊं और इसको नीचे दिखाऊं। अब जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने को। ये तो गलत हो गई ना। तो मैंने कहा भाई नवजोत सिंह अब बंदा ठीक तरह से बन के जाके अब लोहे को लोहा काटेगा, देखे जा। तो उन दिनों में सर जेफरी शिल्पा शेट्टी पे लट्टू थे। अब मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। अगर वो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम हो जाए तो मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तो मैं गया, मैंने कहा सर जेफरी, शिल्पा स्माइल्स एट यू बिकॉज शी थिंक्स यू आर हर फादर्स बेस्ट फ्रेंड। आप उनके पिता तो हिल गया, तिल मिला गया। कहता नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आई एम वेरी यंग, लुक एट माय हेड। अंग्रेजी चल सकती है ना सर यहाँ? जी जी बिल्कुल। तो यू नो, लुक एट मी, आई एम स्टिल वेरी यंग। आई सेड यस सर जेफरी, द लास्ट टाइम यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे द कैंडल्स कॉस्ट मोर देन द केक। वो और घबरा गया। मैंने कहा तुम देखो तो सही, तुम्हारे सर पे एक बाल भी नहीं है, तुमको तो सिकरी भी नहीं हो सकती, टू अ बॉल्ड मैन डैंड्रफ इज थ्रिल। तो और झिलमिला गया मुझे। फिर उसने कहा कि यार ये तो बहुत बंदा खतरनाक सा लग रहा है, तो मुझे लेके गया। मुझे कहता है सिद्धू, मैं कहा यस सर जेफरी। सिद्धू, मैं यस सर जेफरी, नो हिटिंग बिलो द बेल्ट माय सन, नो हिटिंग बिलो द बेल्ट। मैं क्या ओल्ड मैन, यू हिट मी बिलो द बेल्ट एंड आई गो 6 इंचेस बिलो दैट, यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड? तो तिल मिला गया सर जेफरी, तिल मिला गया। और देखो कई बार ऐसी चीजें होती है कि मजाक में आदमी हीरो बन जाता है। कई बार ऐसी बात होती है कि आप जो मर्जी कोशिश करो वो उल्टी पड़ती है। तो हमारा तो ये है कि भगवान की कृपा है, लल्लू करे कवल्लियां, रब सिद्धियां पावे। मैं तो सर जेफरी को आज भी अपना हीरो मानता हूं, लेकिन इज्जत के ऊपर कोई खिलवाड़ नहीं है। हर आदमी का एक सेल्फ एस्टिमेशन होता है और वो रहना भी चाहिए। और मुझे एक बार याद है कि हम लोग सुपर सिलेक्टर खेला करते थे और मैं हमेशा जीत जाया करता था, और वो हमेशा कहते थे ही इज लुकी, आई एम अनलुकी, ही इज लुकी, आई एम अनलुकी। अरे बताओ यार, ये कोई बात हुई? अब जो चौथी 5वीं बार जो हुआ ना, जो और मुझे अवार्ड दिया, अच्छा भोगले ने इतना बड़ा कप मेरे को ला के दिया, तो उसने सर जेफरी से पूछा कि सर जेफरी इज वन इट फॉर द 7th टाइम इन अ रो, व्हाट डू यू हैव टू से? ही इज लुकी, आई एम अनलुकी। मैंने कहा यस सर जेफरी, यू आर सो अनलकी, even if somebody threw you into a barrel of nipples, you'll still come out sucking your thumb. पूरी तरह से गिर गया। लेकिन उस दिन के बाद आई थिंक हमारा जो रिलेशनशिप विद सर जेफरी बॉयकॉट, वो मैं समझता हूं कि पूरा एकदम सही रहा। खिलाड़ियों के बीच मनमुटाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम पीछे देखें, प्रभाकर ने आपके ऊपर कई आरोप लगाए और आप खुद इंग्लैंड का दौरा अजरुद्दीन से मनमुटाव के कारण बीच में छोड़ के आ गए थे। मैं रिटायरमेंट लेके आया था वहां से, और मैंने आके किसी के बारे में भी एक शब्द तक नहीं बोला। और हमेशा कहता हूं कि आपने कभी अजरुद्दीन के साथ क्या हुआ था, संदीप पाटिल के साथ क्या हुआ था, आपने कभी नहीं कहा, लेकिन आप बाद में कभी अजहर से आपकी मुलाकात हुई, संदीप पाटिल से मुलाकात हुई? मैं कहता हूं हमेशा मिलता हूं, बड़े भाई की तरह मिलता हूं, जफ्फी डाल के मिलता हूं, और अजहरुद्दीन को हमेशा डिफेंड करता हूं। जहां भी मेरी लड़ाइयां हुई हैं शोज के ऊपर, मेरे मन में कभी कोई मलाल नहीं है, और मैं आज भी अजहरुद्दीन को अपना बड़ा भाई मानता हूं।
लेकिन ये बात सही है कि 1996 में जब इंसिडेंट हुआ था, अजहरुद्दीन ने इशारा किया था पेवलिन तरफ से कि हम बैटिंग करेंगे, और संदीप पाटिल ने आपसे ये कहा था कि वही तूने क्यों पैड बांध लिए। देखो कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितनी उम्दा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई कोशिश नहीं कामयाब होगी सर। मैं नहीं बताऊंगा कि वहां क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ये मेरे परिवार का मामला है, ये भी सम्मान का मामला है। मेरे परिवार का हर सदस्य, मैं उसके सम्मान की कदर करता हूं, उसके आज भी प्यार करता हूं। अजहरुद्दीन मेरा बड़ा भाई है और रहेगा। सिद्धू जी, एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे उन विश्वासों की जो आप करते हैं, उन अंधविश्वासों की जिन पर आप यकीन करते हैं। ये आपका कहना है, आप जो मर्जी कहिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नवजोत सिंह सिद्धू पर जनता के मुकदमे का एक और दौर, एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवालात के घेरे में है क्रिकेटर, कमेंटेटर और एक्टर नवजोत सिंह सिद्धू। आपकी अदालत में अगला इल्जाम नवजोत सिंह सिद्धू पर। आपकी अदालत में क्रिकेट कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू पर आरोप है कि ये अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। सिद्धू जी, मैंने सुना है कि एक बार आपको किसी क्रिकेटर ने 3 कटोरी दही खिला दिया और दही खाने के बाद में आपकी सेंचुरी बन गई। उसके बाद जब खेलने जाते हैं दही पहले खाते हैं। बताओ, ये बिल्कुल सरासर गलत है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में मैं विश्वास करता हूं और एस्ट्रोलॉजी का हमेशा तर्क भी मैं देता हूं। मैं बिना तर्क, बिना रीजन के किसी चीज को कभी मानता नहीं। मैं ये मानता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग, पूछो यार, दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या है? कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। दुनिया में सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। इंसान छटपटाता है, अरे यार उसने मेरे लिए ये कह दिया, सारी रात सो नहीं पाता है। मैं कहता हूं कि जो असली अचीवर बनता है, जो जिंदगी में अपने पांव की चाप छोड़ के जाता है, वो आदमी है जो अपने जहन को जवाबदेही हो जाता है। मैं शाहरुख खान से करीब 25 साल पहले मिला था। मैंने उसे कहा यार, वो कहता सिद्धू साहब मैं आपका बड़ा फैन हूं। मैंने कहा यार तू उन दिनों वो फौजी में काम किया करता था, फौजी और वो दूसरी जो है एक और, हाँ करेक्ट। अरे यार आपकी मेमोरी तो इट्स लाइक एलिफेंट्स, ऑफन एलिफेंट्स वुड कंसल्ट। हाँ, तो मैंने उसको कहा यार कहाँ अगला क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? उसने कहा सिद्धू साहब बॉलीवुड, मैं तो बॉलीवुड जाना चाहता हूं। मैंने कहा यार बॉलीवुड जाएगा, क्या बात करता है? बॉलीवुड में तो कट थ्रोट कंपटीशन है, वो तो खा जाएंगे तुझे यार, निगल जाएंगे, दे विल ईट यू लाइक अ सॉसेज फॉर ब्रेकफास्ट। तो उसने मुझे एक लाइन कही, वो आज भी मेरे जहन में अंकित है। उससे बड़ी लाइन इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने कहा सिद्धू साहब आई डोंट कम्पीट विद एनीवन, आई कम्पीट विद माई सेल्फ। मैं अपने आप को बेहतर करना चाहता हूं, मैं दूसरों को कभी खींचना नहीं चाहता हूं। अब यहां क्या मेंटेलिटी है कि आदमी चला जा रहा है, अगर अपनी मारुति में डिकचिक कोई मर्सिडीज निकल गई ना, तो आदमी कहता है इसकी आंखें फूटे, एक्सीडेंट ही हो जाए, मरे गिरे कहीं, सड़े कहीं। हैं, अगर उसने तपस्या की, भगवान शिव सामने आ गए, उसने कहा बच्चा जो तुझे दूंगा तेरे जो नेबर है उसको डबल दूंगा। तो उसने कहा भाई तेरी तपस्या मैंने की, नेबर को डबल, भगवान शिव मुझे काना कर दो, अगर मुझे काना करोगे तो उसको अंधा कर दोगे। तो ये जो क्रैब मेंटालिटी है, ये जो क्रैब मेंटालिटी है, केकड़ों की मेंटालिटी है, ये आज हमारे समाज को दीमक बन के खा रही है। और दीमक बन के ऐसे खा रही है कि 10 केकड़ों को खुले डब्बे में छोड़ दीजिए, 10 दिन के बाद आप आके देखिए 10 के 10 मरे पड़े होंगे। जो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, दूसरी उसकी टांग पकड़ के ठिच करके नीचे खींच लेता है। मैं कहता हूं कि मैं किसी को जवाबदेही नहीं, कोई मेरे बारे में कुछ कहता है मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं अपने जहन को जवाबदेही हूं। जब रात को सिराने पे नवजोत सिंह सिद्धू का सर लगता है तो अपने आप से, अपने जहन से पूछता है कि क्या तू इससे बेहतर कर सकता है? अगर जवाब आई नहीं सिद्धू, तूने अपना सही प्रयास किया, कोशिश अच्छी की, तो नींद फर्स्ट क्लास आती है। गुड कॉन्शियंस इज द बेस्ट ट्रैंकुलाइजर दैट यू कैन हैव। लेकिन फिर अगर ये उसने कह दिया, ये उसने कह दिया, तो बढ़ गए पांडे में, फिर नहीं कुछ होगा। जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता अगर आप दूसरों की बातों के ऊपर जाएंगे। ज्योतिष के अलावा वास्तुशास्त्र में विश्वास करते हैं? बिल्कुल करता हूं। और विश्वास करते हुए पटियाला में अपने घर में कुआं खुदवा दिया आपने? बिल्कुल सही बात। मैं पहले एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता था, लेकिन आज ये बिलीव करता हूं कि जिसने उस परमेश्वर का हाथ थाम लिया,
अपने मूल को थाम लिया तो फिर उसके लिए हर चीज संभव है, उसके लिए काल को गिराना भी संभव है। मंत्रों में बहुत बड़ी ताकत है सर। कोई मंत्रों को सिमर के तो देखे। हमारे यहाँ ध्यान में बैठेंगे 1 मिनट, कुछ नहीं है, बकवास है, बकवास है, कुछ नहीं है। अरे जन्मों के कर्मों का नाश एक दिन में कैसे कर दोगे? बैठो और अपने अंतः में उतर के देखो, फिर आपको पता लगेगा असली ताकत क्या है। फिर आपको पता लगेगा कि निरोग होना, निरोगी काया क्या है। फिर आपको पता लगेगा आत्मविश्वास क्या है। बस अरे जिस जानिया पेद कलंदर दा रा खोजिया अपने अंदर दा, ओ वासी है यारो सुख मंदर दा। कहां भटक रहे हो यार? Arise and awake my countrymen and recognize the power, the internal power which is God, and he lives within you, not somewhere else. ये मेरा विश्वास नहीं है, ये मेरा अनुभव है। मन से बड़ी ताकत इस दुनिया में कोई नहीं है सर। मन अपने लिए मृत्यु का रास्ता भी चुनता है, मन अपने लिए स्वर्ग का रास्ता भी बनाता है। मन रूपी राक्षस पे जो काबू पाले, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ वो है। मन जीते जग जीते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको क्रिकेट कमेंट्री छोड़ के सुबह जो बाबा आते हैं ना दाढ़ी वाले देखो भैया, बाबा देखो, अब कोई गेरुए कपड़े पहन के बाबा बन जाएगा? अरे नहाए धोए से क्या हुआ, मन में मैल समाए, मछली सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। अब वक्त है जनता के सवाल देखने का। लोग आपसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं? अरे नतमस्तक हो के सर। यदि आपको फिल्म में काम करने का मौका मिल जाए और आपके सामने 3 ऑप्शन रखा जाए एक्ट्रेस के बारे में, जैसे कि मल्लिका शेरावत, आपकी वाइफ और पेरिजात ज़ोहराबियन, तो सर आप अब देखो किसके यार, साथ काम करेंगे? अगर ये हो, अगर वो हो, अगर मेरी चाची के मूछें होती तो मैं उसे चाचा ना कहता। सर आप जवाब दीजिए। बताओ यार, सर आप जवाब दीजिए। सर आप टाल रहे हैं। वो ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं, अगर फिल्मों में काम करने का मौका मिले तो हीरोइन किसे लेंगे? फिर अगर की बात है ना, अब ये तो तभी देखूंगा जब सामने आएगी। अब वैसे ही मैं अब वो ये तो वही बात हो गई, बिल्लियों को चूहों के सपने, वही बात हो गई। ये बात नहीं, जब सामने आएगी, जो कोई ऑफर आएगी तो फिर ये बात करेंगे। ये तो धूड़ में टट्टू उड़ाने वाली बात हो गई, ये नहीं मैं उड़ाता। सर ये अगर मैंने एक का नाम ले दिया तो दूसरी नाराज हो जाएगी, समझा करो यार, हद हो गई, आप कमाल कर रहे हैं। हाँ? क्या जब आप अपने घर जाते हैं और घर पर बैठकर आप अपनी मोहतरमा, अपनी पत्नी से कुछ बातें करते हैं, तो क्या उस समय आप बोलते रहते हैं या वो आपको नहीं बोलने देती? अरे भैया, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ सरप्राइज्ड वाइफ। अबे तूने कर दिया? अच्छा ये कर दिया, वो भी सरप्राइज्ड है। लेकिन मैं एक बात का इस्तेकबाल करता हूं मेरे गुरु, ये मूछें देखी हैं? ये मूछें यूं खड़ी हुआ करती थी शादी के पहले। आज देखो जैसे किसी ने सलवार सूखने डाली होती है, देखा है खटाक करके। मैं बाहर जो हूं ना तो सिंह की तरह गरजता हूं। शेरों को आजादी है, आजादी के पाबंद रहें, जिसको चाहें चीरें फाड़े, खाएं पिएं आनंद करें। लेकिन जब घर जाता हूं तो बिल्ली बन जाता हूं, मियाऊ मियाऊ, ऐसी आवाज निकलती है मेरी, समझा? सिद्धू जी, ये बात भी सही है कि आपकी वाइफ का नाम भी नवजोत है। बिल्कुल है सर। और घर में असली नवजोत वो है, नकली आप। बिल्कुल सही है सर, मैं इस बात का पूरी तरह से इस्तेकबाल करता हूं। वही हेडमास्टर है, वही रिंग मास्टर है। जैसे वो चाप चलाती है वैसे सब उसके पीछे पीछे चलते हैं, वही। और सच बात तो ये है कि जब से वो घर में आई है, बरकत ही बरकत हुई है। उसी की वजह है, उसी की दुआओं का, उसी की सपोर्ट, उसकी ताकत का फल है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो भी है उसमें मैं समझता हूं कि आधा योगदान पिता का और आधा योगदान परिवार के साथ। सिद्धू जी, हमने लोग तरफ से इल्जाम लगाए, सवाल पूछे, आपने बड़े अच्छी तरह सफाई दी। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज की कार्रवाई पर आज के जज हरपाल सिंह बेदी का फैसला। आपकी अदालत में हमने आज सवाल पूछे, इल्जामात लगाए, सफाई मांगी नवजोत सिंह सिद्धू से। हमने सिद्धू से पूछा वो इतने जिद्दी क्यों हैं। हमने सिद्धू से सफाई मांगी उनके बार बार रंग बदलने पर। हमने सिद्धू से सवाल पूछे उनके ज्यादा बोलने पर और उनके अंधविश्वास पर। अब वक्त है आज की कार्रवाई पर आज के जज हरपाल सिंह बेदी के फैसले का। आपने रजत शर्मा के हर बाउंसर को अच्छी तरह डक किया एज ए वेरी कॉम्पिटेंट ओपनर, मगर एक बात है कि डक तो किया, आप विकेट पे ज़्यादा दाई रहे मगर रन कम बनाए आपने, मगर तो रन बनाने की बड़ी ज़रूरत है। और ये अदालत आपकी 2-4 चीज़ों से सहमत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी पे आपकी जो बिलीफ है
या ये जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है आपने कह दिया कि ये वेदों पर बना है, ये दो ऐसी चीज़ें जिस पर अदालत आपसे एग्री नहीं करती। फिर भी जितने भी आपने जवाब दिए अच्छे दिए, और इस लिहाज से अदालत आपको बेगुनाह पाती है और बाइज्जत रहा करती है। अरे सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि नवजोत सिंह सिद्धू अपनी बातों से लोगों का दिल जीतते रहेंगे, हंसाते रहेंगे और अपनी बातों से लोगों को जगाते रहेंगे, आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपकी अदालत में एक नया मुकदमा लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।